वेलकम दोस्तों, इंदिरा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग आज एक नए चैप्टर के साथ आए हैं त्रिकोणमिति को लेकर के। क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड एनसीईआरटी के सभी प्रश्न होंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर है 8 नंबर और 8.1 का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। बाकी हम लोग प्रश्न को हल करने से पहले आओ थोड़ा सा समझ लेते हैं त्रिकोणमिति के बारे में ना। देखो, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। क्या लिखा हुआ है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। ठीक, देखो इसमें तीन चीजें आपको दिख रही हैं, त्रि और क्या, कोण और क्या, मिति। इन तीनों का अलग अलग मान। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब आपको पता है कोण ही होगा, मिति मीन्स होता है माप। तीन कोणों का माप ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। क्या? तीन कोणों का माप ही कहलाता है त्रिकोणमिति, है ना। आगे चलो, इतना समझ में आया आप लोगों को त्रिकोणमिति कहते किसे हैं या त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, एक चीज आप लोग सुने हो, देखा हम लोग रील बहुत सरकाई था इससे खट 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 ना। देखो, रील में सरकाते सरकाते कभी हम सुने दे यार पता न का सर जी साइन थीटा का थीटा पता न का पढ़ाई न समझ में उबई नहीं कर कहूँ जिंदगी में प्रयोग नहीं भवा इतना दिन हो गया ना। आओ आओ, कहाँ प्रयोग होता है ये थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं त्रिकोणमिति। देखो, हम अभी हाई स्कूल में हैं। ठीक है, क्या हाई स्कूल में, तो थोड़ा बेसिक जानकारी अभी लेकर चलते हैं। बाकी आगे आप लोग जब और चीजें मैथ से पढ़ोगे इंटर में या इंटर से ऊपर जाओगे तो और इसको विस्तार रूप से हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखो त्रिकोणमिति का प्रयोग हम लोग जैसे मान लो, क्या मान लेते हैं, चलो हम चलते हैं अभी दिल्ली। ठीक है, आप लोगों के साथ में मान लो कि आप लोग भी चल रहे हैं। ठीक है, कहाँ पहुंच जाते हैं? दिल्ली। दिल्ली में हम देखें एक कुतुब मीनार, कहाँ पहुंच गए हैं? कुतुब मीनार के पास। ठीक है, किसके पास? कुतुब मीनार के पास। ठीक है, तो कुतुब मीनार ये बना हुआ है। ठीक, हम यहाँ आके खड़े हो गए। ठीक है, क्या हो गए? यहाँ आके खड़े हो गए और का भैया खमा मुड़वा गवा सटक। ठीक बा, निमको पगलान यार हम यही खड़ा है और यही तक देख लेते एकदम है ये करे मुड़िया तक। ठीक है, एकर दूरी का होए का, एकर दूरी यही से एकर दूरी का बाटे। ठीक, ओकरे पहले हमका एकर दूरी निकाले पड़े, एकर पता हो चाहे तो सब कुछ हल के भी हमका निकाल ले कि मीनार से यहीं तक कितनी ऊंचाई बा, कि कितनी ऊपर बाटे। ठीक बा ना। या तो फिर मान ले, चला अब हम लोग ले आई चलिए, कहाँ चल रहा? आगरा। चलो अब आगरा चली ताजमहल के पास। कहाँ चली थी? आगरा ताजमहल के पास। तुम लोग सोचा होगा ताजमहल यार हमार गुरु जी तो 2 मिनट में बनाए दे ना, और ये तो बहुत दिन लगा रहा बनावे में, 2 साल ना। अब देखा हम 2 मिनट वाला काम कर दिए, ज्यादा देर परेशान हो इस मतलब नहीं तो बनाए करब का एक दिन चला जाओ। देखो, हम यहाँ जैसे आए ताजमहल के पास, फिर मुड़वा हमार खसका। ठीक, हम का करे जाना था, चढ़ गए ताजमहल के ऊपर। कहाँ? ताजमहल के ऊपर चढ़ गए। फिर वही देखे नीचे, नीचे यहीं से देखे टन नहीं। ठीक, यही देखे, तब यार हमरे दिमाग फिर खुराफात सूझा। का? फिर खुराफात सूझ गया। का सूझा? यार ये अगर हम ताजमहल चढ़ गए तो ये कितने ऊपर आई है, हमको पता हो चाहे कितनी ऊपर आई है। ठीक बा, या हम ये खड़ा है तो यार कई डिग्री कोण ही नीचवा बनत हुए, या फिर यही कई डिग्री कोण बनत हुए, दिमागो में सब सूझत है। ठीक बा, जब खुरापात सूझत है तब तब ओकरे लिए हम केकर प्रयोग करब? त्रिकोणमिति के। ठीक बा, आओ अब आगे चला जाए। कितनी चीज समझ में आई भैया? यार छोटुआ समझ में आवत बग नहीं, कमेंट कई देवा करे यार तू लोग पढ़ लेते लेकिन कमेंट नहीं करते। चल आओ देखा जाएगा। देखो आगे हम लोग एक चीज और देखते हैं, क्या? लाल बटे कक्का। क्या? लाल बटे कक्का।
ठीक है। इसका मतलब होता है लंब, इसका आधार, इसका लंब, इसका कर्ण, कर्ण आधार। ठीक है। यहाँ हम लोग पहले लेते हैं साइन, फिर क्या कॉस, फिर क्या टाइम, इसका उल्टा लेते हैं कॉट, फिर क्या सेक, फिर क्या कोसेक। लाल बटे कक्का हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है। तो साइन थीटा का क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का लंब बटे आधार। ठीक है। इसी तरीके से इसका जस्ट उल्टा कॉट का होता है आधार बटे लंब, ठीक है, सेक का होता है कर्ण बटे आधार, कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब। ये फॉर्मूला है। ठीक है। आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। आपको हम कई बार समझा चुके हैं यार, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, लिखते चला करो, तब तो समझ में आएगा ना। देखो टाइम पास के लिए मत पढ़ो यार। ठीक है। जिस चीज में आपका मन लगे वही करो। ठीक है। आओ, साइन का क्या होगा लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार, कोसेक का कर्ण बटे लंब, मतलब जस्ट इसी का उल्टा। साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। देखो कहीं कहीं पे आपको ये भी बता दिया जाता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये भी कहीं कहीं क्या कर दिया जाता है आपको बता दिया जाता है यार, ये वाला यूज कर लो। ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है, ये भी एक ही है, ये भी एक ही है। ठीक है। इसमें भी यही होगा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक। तो इसमें भी क्या है सेम पैटर्न। ठीक है। तो इसमें भी सेम। देखो अब ये कहोगे ये गुरुजी पी बी एच 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 बी ई कर मतलब क्या होता है। देखो जैसे हम लोग लंब है तो यहाँ पे उसके स्थान क्या है पी है। ये हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं लंब, लेकिन ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। और यहाँ कॉस ये आधार बेस को बोलते हैं, सॉरी आधार को बोलते हैं बेस ना। हो जाता है यार कभी कभी जवनवा स्लीप हो जाता है। लंब का परपेंडिकुलर आपको पता है, कर्ण का हाइपोटेनियस, आधार का बेस। ठीक है। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, बस इतना सा परिवर्तन है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आप इसको भी याद करना चाहते हो याद कर सकते हो। ठीक है। ऊपर वाला याद करते हो तो लाल बटे कक्का, ठीक, नीचे वाला याद करते हो तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है। जो आपकी इच्छा हो वो याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, सॉरी ये जो आपको बताया गया सारी चीजें। चलो आगे चलें। देखो यहाँ आपसे प्रश्न एक बोला गया है, पहला वाला त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये पहला ये दूसरा। ठीक है। पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं। ठीक है। एक फिगर दिया हुआ है, क्या बोला गया है त्रिभुज ए बी सी। एक त्रिभुज हम बनाते हैं जिसका नाम देते हैं ए बी सी। क्या ए बी सी, जिसका बी क्या है समकोण है। ये बी है समकोण है, यहाँ पे हम ए ले लेते हैं, यहाँ पे सी ले लेते हैं। ठीक है। ए बी सी। अब देखो यहाँ दिया हुआ है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर यहाँ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे आपसे बोला गया है निम्नलिखित का मान क्या कीजिए। अब साइन ए कॉस ए, देखो यहाँ आपको त्रिभुज समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है क्या होती है कर्ण होती है यार। ठीक है। शेष दो भुजा ये लंब है, ये आधार है, आपको पता है जिसपे दोनों ये टिके हुए हैं ना। चल अगर हम देखते हैं थोड़ा सा चित्र आपको सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इधर बना दे क्या। चलो अच्छा इधर बना देते हैं थोड़ा सा, इस चित्र को इधर आओ बना देते हैं यहाँ पे। चल बी है, ये ए और ये सी। ठीक है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे ये त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें आपको लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लेकिन कर्ण नहीं दिया हुआ है। हम लोग प्रयोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। किसका पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है भैया कर्ण का स्क्वायर।
ठीक है, कर्ल का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, हम पूरा लिख दिए, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। हाँ, कर्ल लिखना हो तो लिख सकते हो। देखो हमको कर्ल ज्ञात करना है, इसको ऐसे रहने देते हैं, स्क्वायर इधर जाएगा, ये रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। लंब का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर, 24 रख लेते हैं, 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 7 में, 7 का स्क्वायर। AC बराबर 24 चौसा में क्या होता है? 576 होता है, प्लस 7 सता 49 होता है। AC बराबर, इसको जोड़ेंगे आएगा 625। क्या आएगा? 625। AC बराबर 625 का वर्गमूल होता है 25। ठीक है, सेंटीमीटर में यूनिट है इसलिए 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो निकल गया। लेकिन यहाँ पे आओ, हम लोग सवाल के पास आते हैं। हमसे पहला बोला गया है साइन ए और किसका? कॉस ए का मान आपको बताना है। ठीक है, साइन ए, लेकिन यहाँ देखो कोण कहाँ से बन रहा है? बी से। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है? यहाँ से पूछ रहा है। कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, आप लोग एक चीज ध्यान देना, जिस कोण से पूछेगा, ठीक है, जब भी त्रिभुज बनाओ तो उसमें कर्ल तो बदलेगा नहीं। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जो कर्ल से सटा हुआ भाग होगा वो हो जाएगा आधार। ठीक है, जो तीसरी वाली भुजा बनेगी वो क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो ए से है इसलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो इस कंडीशन में ये बनेगा कर्ल। कर्ल तो कर्ल रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। इसके सामने जो बच गया ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस रूप से हम लोग क्या करेंगे? साइन ए लाल बटे कक्का। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन का, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। देखो साइन ए, लंब का मान कितना है? 7 है, कर्ण का मान कितना है? 25 है। 7 बटे 25, ये पहला आपका। अब क्या है? कॉस ए। क्या है? कॉस ए। कॉस का क्या होता है? साइन के बाद कॉस, आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार। आधार इसमें क्या है? 24 है, कर्ण क्या है? 25 है, तो 24 बटे 25, 24 बटे 25, ये आपका हो गया पहला वाला। ठीक है, आओ दूसरा देखते हैं हम। कितना? दूसरा। दूसरे में देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ साइन सी दे दिया। अब देखो इनका स्थान क्या होगा? इन दोनों का स्थान सिर्फ बदलेगा, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, अब देखो सी बोल दिया गया, जहां पे दो भुजाएं मिली हुई हैं, जिस कोण से पूछा गया है। एक तो आपका कर्ण है, आपको पहले से पता है। दूसरा आपका हो जाएगा आधार। जो तीसरा बचेगा वो क्या बन जाएगा? लंब। ठीक है, देखो आगे। अब हम लोग कॉस साइन सी और कॉस सी निकालते हैं। सेम फॉर्मूला। ठीक है, लंब बटे कर्ण ना, इसका क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? 24, कर्ण क्या है? 25। अब कॉस सी, कॉस 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 कहाँ है? कॉस 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 कॉस, आधार बटे कर्ण ना। आधार कहाँ भैया? 7, कर्ण क्या है? 25। बताओ आपको कोई दिक्कत है इन क्वेश्चन में? यार एकदम धुआं धुआं हो जाए, परेशान ना हो, सब खत्म कहानी बटे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, चल अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये आकृति दिया हुआ है, जो आकृति बनी है, आकृति का आपको नाम दिया हुआ है कि जो आकृति है वो 8.13 है। ठीक है, ये आकृति है। आओ चलो हल करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको पता है, चित्र देख करके आप बता सकते हो ना। ये क्या होगा? लंब। ये क्या है? कर्ण। ये क्या है? आधार। कैसे पता चला? देखो, जो समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। ठीक है, आपको पता है ना। ठीक, आओ देखो, यहाँ हमको निकालना है आधार। ये वाला मान निकाल के पहले, उसके बाद हल करना है। ठीक है, हम लोग पहले यूज करेंगे किसका? पाइथागोरस प्रमेय का। किसका? पाइथागोरस प्रमेय का।
ठीक, पाइथागोरस होने से। देखो आपको पता है डायरेक्ट हम लोग रख देते हैं AC का स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या PQ का स्क्वायर प्लस QR, या RQ लिख सकते हो या QR लिख दो, QR का स्क्वायर, ठीक है। AC का मान, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ PR दिया है जी, ABC, इसके पहले वाला क्वेश्चन हम ले लिए क्या, PR दिया हुआ है, ठीक है, ठीक। PR का मान दिया हुआ है 13, इसका स्क्वायर करेंगे बराबर PQ का मान दिया हुआ है 12 प्लस QR का मान हमको क्या करना है, निकालना है। 13 तिरह में 169, 12 बारह में 144 प्लस QR का स्क्वायर, प्लस इधर आएगा माइनस 169 माइनस 144 बराबर QR का स्क्वायर, ठीक है। अब घटाएंगे तो आएगा 25 बराबर QR। देखो ये स्क्वायर इधर आएगा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। किसका वर्गमूल है, 5 का यार, ठीक है, 5 पचाम 25, तो QR का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर में यूनिट है, इसलिए हम लोग सब क्या रख देंगे, सेंटीमीटर में। अब देखो आओ चलो हम चलते हैं सवाल पे। आपसे बोला क्या गया है, tan P माइनस कॉट R ना। देखो tan P माइनस कॉट R, देखो एक P से लेना है, एक कहाँ लेना है, R से। अब tan का और लंब का आधार का होता क्या है, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे लिखो लाल बटे कक्का, ठीक है, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, ये कॉट है भैया, ठीक है। चल आओ देखो हमको क्या क्या दिया हुआ, tan, tan का क्या होता है, लंब बटे आधार, कॉट का क्या होता है, आधार बटे लंब, ठीक है। आओ चलो देख लेते हैं हम। सबसे पहले P से, P कहाँ है भैया, ये है, कर्ण तो कर्ण रहेगा आपको पता है, ठीक है। अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो उसका लिख सकते हैं लंब बटे आधार माइनस आधार बटे लंब, क्या आधार बटे लंब कॉट का, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर देखते हैं P से tan P, ठीक है, यहाँ देखेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार और ये लंब, ये क्या होगा, कर्ण होगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार होगा, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब और आधार, लंब क्या है 5 है, आधार क्या है 12 है, माइनस, अब देखो हम लोग R से चलते हैं, इसको मिटाते हैं फिर से, देखो R से या इस वाले को से, कर्ण तो कर्ण रहेगा, ठीक है, जो इससे सटा होता है आपको पता है क्या है, आधार है, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार क्या है 5 है, उसके बाद देखो आधार 5 हो गया, लंब कितना है 12 है, लंब कितना है 12 है। देखो 5/12 माइनस 5/12, यार सेम टू सेम, जीरो से टकराओगे जीरो हो जाओगे, आपको पता है। तो सेम अंक में सेम अंक घटाएंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। 5/12 में 5/12 घटाएंगे तो क्या आएगा, जीरो, इसका यही आंसर, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों से देखो हम बेटा फीस नहीं लेते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, लेकिन आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों के लिए ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। बाकी हम फिर मिलेंगे अब अगले वीडियो में, ठीक, धन्यवाद।